आईपीएल इज़ अ बिग फर्म, इसलिए उनका बजट ज़्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बिल्कुल ऐसा। आईपीएल जो है उसका मेरा ख्याल बेटा जो बजट तकरीबन पर टीम है कोई 360 करोड़ है। बिल्कुल। आई थिंक सो। देखने में भी मज़ा आता है। पीएसएल में इतना कंपटीशन, जहाँ तक मैंने देखा है इतना कंपटीशन नहीं है। इंडियन लोग जो हैं वो बिट दे रहे थे, बिल्कुल। वो एक एक प्लेयर की 27 करोड़ रुपए वो है, बिल्कुल। जबकि हमारा पीएसएल दैट इज इंडियन रुपीस। एग्जैक्टली और वो हमारा पता क्या है, जैसे देखें इंडिया कराता है अपना ठीक है। पीएस, वो पैसे लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं तो लगाते भी हैं। बिल्कुल। ये लगाकर कमाकर ये सारे दोनों की तरफ अपनी पॉकेट में पैसे डाल देते हैं। बिल्कुल। तो ये आईपीएल की टीम कौन सी है? आरसीबी, आरसीबी। व्हाई इज आरसीबी योर फेवरेट? क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। ओके, विराट पड़ता है प्लेयर्स को उनके मुंह मांगी कीमत डॉलर्स के अंदर देना, और मेरे ख्याल से उसको तो बीपीएल भी कम्पीट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। पीएसएल तो बहुत दूर की बात है, हम तो हमारा तो बहुत छोटा सा ही लीग होती है, उनकी बहुत ऐसा प्रैक्टिस करने आते हैं वो लोग परफॉर्मेंस उधर करते हैं। Exactly। अब न्यूजीलैंड देखें ये कि जितनी टीमें आई हैं यहाँ पे मार के गई हैं। बिल्कुल। वो आईपीएल में आते हैं लेकिन वो पीएसएल के लिए अवेलेबिलिटी नहीं शो करते। ऑलरेडी मैंने आपको यही बताया, मैंने देखें जितना निज़ाम है ना, जितने बड़े लोग हैं, ठीक है। आईपीएल के पास ज़्यादा पैसा है, वो पैसे दे के बंदों को खरीद लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है आईपीएल में बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है, एंड आई थिंक इफ दे वर्क हार्ड दे कैन रीच दैट पॉइंट। Okay। और हम खेलेंगे, ये छोटी टीम है, ये हम इसको स्किप कर देंगे कि हमने आईपीएल खेलना है, वहाँ से तो पूरे साल की कमाई वहाँ पे उसे एक लीग के अंदर से मिल जानी है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई कि दे गेट पेड टू मच। दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा कंपनियाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा सा पीछे हैं। इनको कहाँ शर्म आएगी बेटा। ओके। अब मैं आपको क्या बताऊं, हाँ। शर्म को गैरत वालों को आती है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, आप आईपीएल या फिर पीएसएल में से किसको प्रेफर करें? हम टाटा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी मल्टीप्लाई कंपनी बहुत सारी हैं। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स की, बड़े बड़े नामों की क्रिकेट में बात करते हैं तो वो आईपीएल में खेलने जाते हैं लेकिन पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं करते? आईपीएल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, पीएसएल में उतना नहीं है। आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है। और देख इवेंट है जिसको पीएसएल बहुत शॉर्ट है उसके मुकाबले में, हमारे पास तो बहुत ही लिमिटेड से प्लेयर्स आते हैं। उनका जो एक टीम का बजट है, Exactly। हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। बिल्कुल है, सही है। आपको लगता है कि हम आईपीएल को क्रॉस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्यों? जितनी देर ये अपने आप को सही नहीं करेंगे। ठीक है, इश्तिल आज हम लोग सवाल करेंगे आपसे आईपीएल के बारे में। राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि आईपीएल का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को नज़र आता है एज कम्पेयर टू पीएसएल। क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है कि हम लोग देख रहे हैं भी एक मैसिव डिफरेंस बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल बजट? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि आईपीएल एक बड़ी फर्म है लेकिन हम जब पीएसएल की बात करते हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करने में अभी तक हम 10 सालों में भी कामयाब नहीं हुए? क्योंकि आईपीएल इज़ अ बिग फर्म, इसलिए उनका बजट ज़्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स की, बड़े बड़े नामों की क्रिकेट में बात करते हैं तो वो आईपीएल में खेलने जाते हैं लेकिन पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं करते? आईपीएल के पास ज़्यादा पैसा है, वो पैसे दे के बंदों को खरीद लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर आपको बड़े प्लेयर नजर आते हैं एज कम्पेयर टू पीएसएल? और पीएसएल के बजट के बारे में राइट नाउ अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भाई आईपीएल का जो बजट है वो बहुत ही मैसिव होता जा रहा है। एवरी सीजन हम लोग आईपीएल के अंदर एक इंक्रीज, एक बूस्ट देखते हैं। लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल के टोटल 10 सीजन जो है वो हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन सा, अगर हम लोग बजटिंग की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो आपको कौन आगे नजर आ रहा है और आपको क्या लगता है पीएसएल आईपीएल तक कब तक जो है वो पहुंच सकेगा? वो तब भी पहुंच सकेगा ऑब्वियसली जब वो मेहनत करेगा, और क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है, एंड आई थिंक इफ दे वर्क हार्ड दे कैन रीच दैट पॉइंट। Okay। और वो है ही बहुत बड़ी फॉर्म कि उसके लिए मतलब मेहनत चाहिए होगी। पीएसएल बहुत अच्छी है बट आई डोंट थिंक कि मुझे लगता है उनको टाइम लगेगा अभी। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोग आईपीएल के अंदर प्लेयर्स देखते हैं, आईपीएल के अंदर आईपीएल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है,
PSL में उतना नहीं है। IPL में इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है और देखने में भी मज़ा आता है। PSL में इतना कंपटीशन, जहाँ तक मैंने देखा है, इतना कंपटीशन नहीं है। एंड आई एंजॉय वाचिंग IPL। आप IPL देखती हैं? या आपकी फेवरेट टीम कौन सी? आपकी फेवरेट IPL की टीम कौन सी है? RCB, व्हाई इज RCB योर फेवरेट? क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। ओके, विराट कोहली इज योर फेवरेट। या ही प्लेज वेल। ओके, एक तरफ IPL, एक तरफ PSL। क्वेश्चन यहाँ पर जो एक अराइज हो रहा है वो ये है जी कि हम लोग देख रहे हैं कि IPL की जो अवेलेबिलिटी है, जो प्लेयर्स ने शो की है, वो ज़्यादा है। प्रायोरिटाइज किया गया है IPL को, प्रेफर किया गया है IPL को ओवर PSL। बात करेंगे डेफिनेटली बजट पर। आपको क्या लगता है जिस तरह का बजट IPL में प्रोवाइड किया जाता है, ये एक बड़ा रीज़न है कि प्लेयर्स जो हैं वो IPL को चूज़ करते हैं? आपको क्या लगता है जिस जगह पर इस वक्त IPL है, PSL कब बीट करेगा IPL को? IPL जो है उसका मेरा ख्याल बेटा जो बजट तकरीबन पर टीम है कोई 360 करोड़ है। बिल्कुल। आई थिंक सो। और वो मैंने कल भी देख रहा था उस पर कि इंडियन लोग जो हैं वो बिट दे रहे थे। बिल्कुल। वो एक प्लेयर की 27 करोड़ रुपए वो है, जबकि हमारा PSL दैट इज इंडियन रुपीस। एग्जैक्टली। और वो हमारी उसकी करेंसी हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी 81 करोड़ बनता है सर। ऐसा ही है। हाँ जी। और दूसरा ये कि वो लोग बड़ा डिज़र्व करते हैं, इसलिए कि हमने ये नहीं देखना कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी या कौन है, मुसलमान है या सिख हैं, ईसाई हैं, कौन है। हमने उनको जो है वो उसकी गेम देखनी है, उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। और वो जो एज ए स्पोर्ट्समैन देखो तो क्वालिटी सबसे पहले मैटर करती है। Definitely। और हम लोग की क्वालिटी उनके मुकाबले में बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। आप सर बातों से तो बेटा पेट नहीं भरना। बिल्कुल। जो करेगा यहाँ पे सिफारिशें चलती हैं PSL। उनका जो एक टीम का बजट है, Exactly। हमारा टोटल PSL जो है वो उतने का नहीं है। बिल्कुल है, सही है, ट्रू। टोटल हमारे PSL इतने में 360 करोड़ की नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब कौन रह गया है? कोई भी नहीं है। बिल्कुल। जो ऊपर आता है पीछे से उसकी टांग खींच लेते हैं। सही है। और हर एक को अपने वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे ही है। वो खेल नहीं रहे। वो हर बंदा जो है अपनी नौकरी बचा रहा है बिल्कुल। और अपनी सीट पक्की करने में लगे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है। हम लोग कहते हैं जी कि IPL PSL टैलेंट हंट करता है, हम लोग इसमें से नए लड़के निकालते हैं। अगर देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर्स भी जो है वो IPL को प्रेफर करते हैं। आप देखें कि वो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ को भी छोड़ते हैं और IPL की तरफ आते हैं। क्या एक्सपोजर ज़्यादा है IPL के अंदर या पैसा ज़्यादा है IPL के अंदर? क्या वो लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनका एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। और हमारा क्या, हमारा PSL क्या है? हम लोग बेशक पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करने आते हैं वो लोग परफॉर्मेंस उधर करते हैं। अब न्यूजीलैंड देखें, ये कि जितनी टीमें आई हैं यहाँ पे मार के गई हैं। बिल्कुल। और हमारे लोगों ने उनको एनकरेज किया है, अप्रिशिएट किया है। तो अब वहाँ पे अब देखना है, हम कहें जी वो नहीं यार, वो कम्पीट नहीं कर सकते उसको। हाँ है क्वालिटी, ठीक है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो लोग हैं ना, जो चूजर है, ठीक है, उनको क्वालिटी आने नहीं दे रहे। वो खुद भी सिलेक्टिव है। ओके। और वो उनकी क्वालिटी में वो मजबूर है बेचारे। ठीक है, बिल्कुल। कोई ऊपर है ही नहीं बंदा ऐसा कि कोई एक बंदा ऐसा हो ना ऐसे ही कि जो स्ट्रिक्ट हो। बिसाइड्स कि आप पॉलिटिक्स ले लें या कुछ भी ले लें, उसको साइड पे करें, हम अपनी गेम को देखें। सर, आपकी तरफ से बात की गई कि यहाँ पर हमें सिलेक्शन नज़र आती है। अगर हम लोग IPL की तरफ जाएं, अगर हम लोग उनकी बात करें, 10 टीम्स हैं और 10 की 10 टीम्स हमें कंपेटिटिव टीम नज़र आती है। हमें कोई भी ऐसे नज़र नहीं आता कि भाई ये हल्की टीम है या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। हर टीम के अंदर कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हमें लगता है कि भाई ये बंदा एक ही है ना, ये सब पर भारी पड़ सकता है। देखा जाए तो ये ही चीज़ जो है वो IPL की ब्यूटी को इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आता है। हम लोग देखते हैं कि ऑलराउंडर ऐसे ही, जो पहले टीम थी, ठीक है, शुरू में आपको तो नहीं पता, आपकी पैदाइश से पहले की बातें हैं। 90s में ले ले, मैं तो 80s भी देखी हुई है, 70s भी देखी हुई है। आई एम 60 प्लस। क्रिकेट एंथुसियास्ट। क्रिकेट, यस। हमने तो वो माजिद खान, इमरान खान
Okay. और वो वसीम बारी अकरम। वसीम अकरम भी बात की बात है। वसीम हसन राजा जो रमीज राजा के भाई थे, हम उनके के जवेद मियां दाद हो गए। ठीक है। ये लेजेंड लोग थे, उनकी क्वालिटी थी। उन्होंने वो अगर तस्लीम आरफ, डेनिस लिली एक मरतबा आया था जो दुनिया का फास्ट बॉलर था। जब फैसलाबाद वो आया तो तस्लीम आरफ थे हमारे, मुझे याद है कि विकेट कीपर थे। जब वो ओपनिंग पे गए तो उन्होंने 200 से ज़्यादा उसको मारा उधर फैसलाबाद में रन्स। और वो जाती दफ़ा रो के गया, कहता है मैं जब मरूँ तो मेरी कब्र भी जो है वो फैसलाबाद में बनाए इस पिच पे। इतना वो थे। हमारे फास्ट बॉलर थे, मज़ा आता था उनको देखने का। जो हमारे अगर स्पिनर, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी। स्पिनर जो थे तो वो स्पिनर थे, बिल्कुल। जो फास्ट बॉलर थे जो वो फास्ट बॉलिंग करवाते थे, जो मीडियम फास्ट थे वो मीडियम करवाते थे। ठीक है। और जो ओपनर थे मज़ा आता था। अब वसीम बारी की मुझे याद आती है कि वसीम बारी जो थे वो हमारे विकेट कीपर थे। बिल्कुल। और अब वो हम देखते हैं जनाब, ये तो जनाब आके एंड पे यार उन पे क्यों डिपेंड करते हो? उनको जो एक फील्ड है बॉलिंग की है तो उनको बॉलिंग लेके आएगी। आप 6-7 जो है फर्स्ट, ठीक है, कम से कम 6 भी हो ना, उनको परफॉर्म कर दें। हम लोग ये देखते हैं जो इस बार देखने में आया है ठीक है। कि जनाब हम लोग अपने जो है ना ओवर पूरे कर लें, एंड पे ओवर। अब कल देखें, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। नहीं कल देखें, कल मैं एक मैच देख रहा था, वो हार रहे थे। ठीक है। और वो कौन से लेजेंड्स का था जिसमें तेंदुलकर भी था। और क्या बात है उन लोगों की। और ऑस्ट्रेलिया के लोग थे। लेकिन जब इन्होंने 200 मेरा ख्याल 20 स्कोर किया है लेजेंड्स ने परसों चौथ, तो उसके बाद ये जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो इन्होंने ये नहीं देखा कि हम लोग 20 पे एक आउट हो गए, 40 पे हो गए। वो उसी स्पीड से वो खेल रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि जनाब कोई क्या कहेगा कि जी हमारे आपने पूरे ओवर ही नहीं खेले। ठीक है। हम लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स में हैं, बिल्कुल। अभी तक उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकले। क्या वजह है कि ड्यूटी है हमारी, नौकरी बचानी हम है। नौकरी कर रहे हैं सर। बचानी है। जितने लेजेंडरी हमारे क्रिकेटर्स हुआ करते थे, राइट नाउ हमारी टीम उतनी ही पैथेटिक हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या हमें सर्जरी की जरूरत है या प्रैक्टिस की जरूरत है या हम लोगों को थोड़ी सी शर्म की जरूरत है? थोड़ी सी शर्म। इनको कहाँ शर्म आएगी बेटा। अब मैं आपको क्या बताऊं, शर्म को गैरत वालों को आती है। वो कह रहे हैं जब तुम बड़ा बेशर्म हो। वो एक बड़ी गंदी भी मिसाल है। वो कहते हैं हाँ जी आप इसमें पक्के रहना, हमें क्या देंगे आप। अच्छा, ठीक है, हमें क्या देंगे। सही है। तो मकसद ये है कि इनको मेरा बेटा ऊपर एक लीडर चाहिए। इसका डिपार्टमेंट ये लदा होना चाहिए, उस पर कोई भी ऐसा ना हो जो सिफारिश से ऊपर आए। सही है। क्वालिटी वाले बंदे बहुत अच्छे हमारे पास हैं, ठीक है। उनको ऊपर ही नहीं आने देते। ट्रू, वेरी ट्रू। पॉलिटिक्स को बीच में से निकाल दें, मुल्क के लिए खेलें, सही है, अपने लिए ना खेलें। बिल्कुल। यहाँ पे जो इंटरनेशनल टीम्स है ना, जो नई आई हुई है छोटी टीम, वो मैं कहता हूँ उनका आखिरी बंदा जो है ना हमारे पहले से अच्छा। ऐसे ही ट्रू, हम मैं लोग एग्री करती हूँ। हम लोग किसी पे ना यहाँ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि यार ये बहुत अच्छा खेलता है। उधर के आप किसी बंदा कोई भी चल सकता है। ऐसा ही है। मतलब हम बॉलर्स को देख रहे होते हैं, वो हमारी, आप देखें हम लोग अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, 50 ओवर्स का मैच है सर, हम 40 ओवर में एक छक्का नहीं मार सके। तो आउट ऑफ प्रैक्टिस है ना, नौकरी भी जा रहे हैं ना। यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा, उनको एड्स पे काम करने का ज़्यादा शौक है। ट्रू, हमारे क्रिकेटर्स एक्टर्स हैं। वो तो भाई तो उनको वहाँ से, हालांकि यहाँ करते हैं ना कि हम लोग प्लेयर्स हैं, देख लो। इनको यहाँ से भी अच्छा पे मिलती है, सब कुछ होता है। आपकी बात 100% सही है मेरा बेटा, कि वो ये देखते हैं कि अब हम एक्टर बन जाएं, एड्स में आ जाएं। सही है, बाबर क्या कर रहा है, बिल्कुल।
डाटा बहुत है। सारे Pepsi डाटा वाला से ज़्यादा सारे वसीम अकरम बनना चाहते, उसने पहले काम किया था, उसने कुछ किया था, उसके बाद अब जाके वो कमेंटेटर। बंदे हैं, वसीम अकरम हो गया, ये वो क्या बात करते हैं उन लोगों की। सही है। अभी अच्छा, भी सही। अब आईपीएल पर आते हैं, क्या लगता है आईपीएल कितना ब्लॉकबस्टर होने वाला है? हम लोगों ने देखा है कि भाई 19th सीजन चलने वाला है और राइट नाउ जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पीएसएल को भी मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन पीएसएल एंड आईपीएल की जो हाइप है उसमें एक डिफरेंस है। क्यों है ये डिफरेंस? इवन इन पाकिस्तानीज आईपीएल हमें ज़्यादा पॉपुलर नज़र आ रहा है, क्या रीज़न है? सिंपल से एक रीज़न है, क्वालिटी। ओके, क्वालिटी है और वो जो काम करने आए हैं वो काम ही कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ में उनका ध्यान नहीं है। यहाँ पे ना 10 चीज़ों पे ध्यान है और इस पे नहीं है। वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो डिजर्व करते हैं। हमें मज़ा आया जब वो ये भी जीते हैं ना, हम घर में बैठ के क्लैप किया है। ट्रू, अच्छी गेम खेली है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ब्यूटीफुल। और यहाँ पे तो अब मैं नहीं समझता, ये बैठ गई है हमारी टीम। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये 10 साल अगर कोई अच्छा बंदा आ गया, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसा हाँ, ओके, जिसने कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना ओके, किसी चीज़ पे भी, बिल्कुल ऐसे ही है। तब ये उठ सकती है टीम। अदरवाइज ये इनको क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सो। आईपीएल एक बहुत बड़ी समझ लें कि एक इवेंट है जिसको पीएसएल बहुत शॉर्ट है उसके मुकाबले में। हमारे पास तो बहुत ही लिमिटेड से प्लेयर्स आते हैं और आईपीएल में तो फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पे पहुँचते हैं और ऊपर से जो आउटपुट मिलता है प्लेयर्स को, जो अर्निंग मिलती है, उसको तो हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। उनका जो बजट है वो बहुत ही बड़ा है। वो जो वहाँ के उन टीम्स के जो ऑनर्स हैं वो बिलियनर्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्लेयर्स को उनके मुंह मांगी कीमत डॉलर्स के अंदर देना। और मेरे ख्याल से उसको तो बीपीएल भी कम्पीट नहीं कर सकता। पीएसएल तो बहुत दूर की बात है, हम तो हमारा तो बहुत छोटा सा ये लीग होती है, उनकी बहुत बड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है? आपने कहा कि बड़े बड़े प्लेयर्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड जो है वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। हमने ये भी देखा है कि वो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ को भी जो है वो साइडलाइन करके आईपीएल को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के प्लेयर्स भी हमें नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आईपीएल? प्लेयर्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी इसलिए होती है, जैसे कि बड़े प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस हैं, उसके अलावा दूसरे और भी जितने भी अफ्रीका के ड्यू प्लेसेस, तो वो प्रायोरिटी इसलिए देते हैं बिकॉज वहाँ पे पैसा बहुत है। ठीक है, डॉलर्स के अंदर आपको पैसा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग से क्या, ख्वाबों वाला पैसा मिल रहा है वहाँ पे। आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी और अपनी टीमों का वो पहले ही स्केड्यूल बना के बैठे होते हैं कि ये सीरीज़ हम खेलेंगे, ये छोटी टीम है, ये हम इसको स्किप कर देंगे बिकॉज हमने आईपीएल खेलना है। वहाँ से तो पूरे साल की कमाई वहाँ पे उसे एक लीग के अंदर से मिल जानी है। दैट इज़ द रीज़न वाई कि दे गेट पेड टू मच। दैट इज़ द रीज़न वाई जो बड़े प्लेयर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो आईपीएल को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर आती है। हम लोग देखते हैं कि भाई 2 महीने का जो ये आईपीएल का सीज़न चलता है उसके अंदर ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, कल्चर उनका बहुत डाइवर्स है जिसको प्लेयर्स आकर एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने देखा भाई आईपीएल के अंदर इट्स नॉट जस्ट द क्रिकेट बट ऑल्सो सो मेनी अदर एक्टिविटीज़। जब हम पीएसएल की बात करते हैं तो उसमें वो एक्टिविटीज़ हमें नज़र नहीं आती हैं। इज़ दैट ऑल्सो रीज़न कि प्लेयर्स जो है वहाँ पर जाकर एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि यहाँ पर हमें वो एक्सपोजर जो है उन प्लेयर्स को उस तरह से नहीं दिया जाता है, सिक्योरिटी रीजन में भी? नहीं, एक्सपोजर तो यहाँ पे भी दिया जाता है। अभी आप देखें यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर्स आए हुए थे, उन सबको बहुत ही हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगी है। इवन विक्रांत गुप्ता इंडिया के एक हैं न्यूज़ एंकर स्पोर्ट्स के, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई शाहरुख खान हूँ, इतने लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो इतनी तरजीह दी है। तो यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे आप अगर अब देखें ना, वहाँ पे ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा इसलिए है, वहाँ पे पैसा जो है ना बहुत मिल रहा है। ठीक है, मेरे इन माई ओपिनियन they get paid too much. That is the reason why they do other activities with smiles on their faces, because पैसा मिल रहा है उनको बहुत। जो अब देखे ना, अंबानी है, अंबानी में तो जो तीनों खान है, सलमान, शाहरुख तीसरा, उन सबको एक ही जगह पे ला के खड़ा कर दिया और वो नाच रहे हैं उसकी बेटी की शादी में, बिकॉज पैसा दिया हुआ है। ठीक है, पैसा वजह है जो वहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये अपने आप को संवारेंगी नहीं उतनी देर, तो ये कुछ भी है निज़ाम जो ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, ये जितना भी बजट है ये इनकी अपनी पॉकेटें नहीं भरती, तो ये कहाँ पे लगाएंगे पीसीएल के ऊपर? ठीक है, पीएसएल के ऊपर नहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो
आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हम लोग उस तरह की हाइप अभी क्रिएट नहीं कर चुके? ठीक है, हम मानते हैं कि भाई 8 साल छोटा है पीएसएल, लेकिन 10 साल पीएसएल ने काम किया है, लेकिन वो हाइप नहीं है, क्यों? ऑलरेडी पता क्या है, जैसे देखें इंडिया कराता है अपना ठीक है। पीएसएल, वो पैसे लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं तो लगाते भी हैं। बिल्कुल। ये लगाकर कमाकर ये सारे दोनों की तरफ अपनी पॉकेट में पैसे डाल देते हैं, बिल्कुल। तो ये कैसे तरक्की करेगा भाई, ये मुझे ये बताएं। नहीं, आपको लगता है कि हम आईपीएल को क्रॉस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों? जितनी देर ये अपने आप को सही नहीं करेंगे। ठीक है। ये सही करें तो ये मेरे हिसाब से तो ये जब नेक्स्ट वीक में ये हम सही हो जाए तो ये सब चीज़ें सही ठीक हो जाएंगी। ठीक है। जब जितनी देर हम ठीक नहीं होंगे उतनी देर ये निज़ाम नहीं ठीक होगा। सही है। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आईपीएल किस तरह से इतनी हाइप क्रिएट कर लेता है? आईपीएल में इस तरह से कैसे बिजनेस जनरेट हो सकता है? बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में आते हैं, लेकिन वो पीएसएल के लिए अवेलेबिलिटी नहीं शो करते। ऑलरेडी मैंने आपको यही बताया, मैंने देखें जितना निज़ाम है ना, जितने बड़े लोग हैं, जितने लेवल पे हैं, जितनी देर ये खुद ब खुद को ठीक नहीं करेंगे उतनी देर में ये छोटे लोग नहीं ठीक होंगे। सही है। ये ठीक होंगे तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं, अब ये मरियम नवाज ने कितनी सख्ती की हुई है, ये नहीं वगैरह नहीं लगाने देने, या ये अपना ओपन करें, ये ऐसे इनके ऊपर भी करें सख्ती, तो फिर खुद ब खुद ही निज़ाम ठीक हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद निज़ाम ठीक हो जाएगा। लेकिन मसला भी तो यही है ना कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है, इसीलिए तो अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र ही नहीं आई है। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई आईपीएल के अंदर हमें बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम, बड़े बड़े स्टार्स के नाम नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों को पीएसएल के अंदर लोग खुद मना कर देते हैं। जैसे राशिद खान इस दफ़ा नहीं आ रहा है पीएसएल खेलने, तो आपको क्या लगता है? ऑलरेडी मैंने पहले कहा ये सिफारिशी हैं सब, ठीक है। ये सिफारिशी वही चाह रहा हूँ ना मैं, ये खुद ब खुद आपको क्या लगता है आईपीएल में सिफारिश नहीं है? सिफारिश है। कैसे? ये देखें जो भी आ रहा है ये अपनी मनमानी का तो ये लगा रहे हैं। आईपीएल इंडिया की लीग के अंदर आपको लग रहा है सिफारिश है? उनके अंदर भी है। अच्छा, उनके अंदर कैसे है? उनके अंदर ये है, देखें ना, कुछ लोग हैं मनमानी के वो भी लगाते हैं, उनकी बोली लगवा देते हैं, वो पैसे भरते भी हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी इज्जत भी ये उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ये फिर वो जो हमारे प्लेयर हैं ये अपने आप को फिर वीक करने शुरू हो जाते हैं। ये फिर आपको ये इनको पता है ये पाकिस्तानी वैसे भी लकीर के फ़कीर हैं, कोई बात कर क्यों गया है, इनको चाहिए हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त भी होना चाहिए। हो जाती हैं छोटी छोटी बातें भी, इनको बर्दाश्त नहीं करते, फिर उसकी वजह से हमारा लो है लेवल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं, आप आईपीएल या फिर पीएसएल में से किसको प्रेफर करें? हम